बेटा लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाए? बेटा एनर्जी और टाइम ग्राफ और एनर्जी और पोजीशन ग्राफ। पर ये एनर्जी और टाइम ग्राफ और एनर्जी और पोजीशन ग्राफ जो है बेटा ये एनर्जी की इक्वेशन करिए तभी तो आए। ये नहीं पहले हमने करा था एनर्जी इन एसएम। एनर्जी इन, अगर एनर्जी इन एसएम की बात करें, अगर बताया जाए क्या है तो हाफ होता है एम होता है ओमेगा स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी क्या होती है। बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ थी एम थी ओमेगा स्क्वायर थी पर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थी। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की थी तो हाफ थी एम थी ओमेगा स्क्वायर थी और वाई स्क्वायर थी। अब बेटा तेरी आंखें मेरी आंखों से लड़ी होनी चाहिए, समझ रहा है तू? गुड, ज्यादा मत लड़ाई हो, बस प्यार से लड़ाई हो। इतना आया नहीं आया, बड़ा मजाक नहीं। बहरहाल कैसी है तू? बाल मत छेड़ अपने। ये हो ना, बाल छेड़ने का मतलब जानती है तू क्या होता है? जानती है ना क्या होता है? अबे फिर तेरी बगल वाली लड़की बोल रहा हूं मैं, ये देखो ये आउट ऑफ जोन में है। समझ गई? गुड। बाल छेड़ना गलत बात। देखो तुम्हें बताता हूं, लड़की जब बाल छेड़े और लड़की जब अपने हाथ से हाथ खेले तो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है कभी? अरे नहीं भाई नहीं, कैसी बात करी? हमें तो इतने सारे लड़के हैं कहने का शिट हो। देखो नहीं बेटा, इसके बहरहाल बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ना करा करो। माना वो बालू को ही कर रही है पर होता तो यही है इसका मतलब, ठीक है? तो हम कहना ये चाह रहे हैं ऐसा मत करियो कभी पब्लिक प्लेस में, तो बिल्कुल भी नहीं। सारी पब्लिक मेरी तरह थोड़ा होती है जो खुल के बता दे। कुछ पब्लिक होती है, समझ रहे हैं तू? अच्छी लड़की समझ जा। आगे बढ़ते हैं। ओए छोटू ऊपर। हाँ भाई, तो टोटल एनर्जी क्या है बेटा? टोटल एनर्जी की बात करी जाए, बोल बेटा कितनी आई थी? बोल बेटा आधा एम ओमेगा स्क्वायर डब्बा ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आई थी बेटा। ओए तेरी ये तो काइनेटिक एनर्जी है। जब लड़के का मारकर गलत चलना स्टार्ट हो जाए ना, समझ जाओ तो बाद में बताऊंगा, ठीक है? बस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बोल बेटा आधा, बेटा आधा एम ओमेगा स्क्वायर, मजाक नहीं। टोटल एनर्जी क्या है? बोल आधा एम ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, मैं जानता हूं आप लोग पढ़े लिखे हो, कृपया करके मेरे साथ बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया बेटा। अगर बात करें इन दोनों का समीशन तो है, यह आया था क्या बेटा? यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का समीशन दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी विच रिमेंस कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यानी हर एक पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व यानी कांस्टेंट रही थी लास्ट क्लास में। अगर ग्राफ की बात करें तो एनर्जी पोजीशन ग्राफ बना दिया था, बना दिया था। कटोरा लेके भीख मांगी थी। क्या कर रहा है तू? भीख क्यों मांग रहा है बेटा? ठीक है, हाँ ना बोलो भाई। तो बेटा ये हो गया था ग्राफ एक एनर्जी पोजीशन का। बड़े एक और ग्राफ बनाया होगा एनर्जी और टाइम का। एनर्जी और सारे बच्चों को याद ही होगा उम्मीद रखता हूँ, है ना भाई? ऐसे ये हो गया। बड़े एनर्जी टाइम का था, एनर्जी और पोजीशन का, यानी दो ग्राफ और एनर्जी की इक्वेशन ही करा दी थी। बड़ा आज की क्लास की बात करें तो आज हम टाइम पीरियड की कुछ बात करने वाले हैं। किसकी कर रहे हैं? टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना होता है ना भैया? अगर वो एसएम कर रहा है, अगर वो एसएम कर रहा है तो बड़ा आज ये भी देखेंगे, अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लगा है, ब्लॉक को खींच रहे हैं, बड़े मान ले यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या स्प्रिंग, बड़े ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को खींचोगे फोर्स लगाओगे, अप्लाइड फोर्स लगाओगे। बड़े जैसे अप्लाइड फोर्स लगाओगे रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लगना चाहती है नहीं चाहती? यानी रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लेकर आना चाहती है। जैसे ब्लॉक को छोड़ते हो वैसे एक लड़का रोता है मेरे दिल को लेके, कहता है सर आपके दिल में छेद है। छेद तो ऐसे थोड़ा होता है, छेद तो ऐसे होता है। वो लड़की पीछे देख रही है, वो लड़का अंदर है मेरे, ठीक है, रो रहा है। तो फील है, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ क्या है बेटा? अभी मेरे पे टाइम है, टेंशन मत लो, अभी एक साल में जीऊंगा। बेटा यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग। यहाँ पे एक ब्लॉक ला दी, ब्लॉक को खींचा तो अप्लाइड फोर्स लगाइए। बता इधर कौन सी फोर्स लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स चाह कह रही है तू मत रो, आंसू को वापस भेजना, आंसू को। यानी कोई भी चीज जहां से डिस्प्लेस हो रही है वहां पे वापस आना चाहती है, और उसे लेके कौन सी फोर्स आती है? रिस्टोरिंग। ये बेसिक कहानी है। मीन पोजीशन सारे बच्चे जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन पोजीशन? जहां पे नेट फोर्स जीरो, जहां पे नेट फोर्स क्या हो?
0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कितना 0। ये भी तुम्हें बहरहाल अच्छी तरीके से आता है। तो आज का टॉपिक क्या है, फोर्स लॉ। क्या है जो टॉपिक का नाम बोल रहा हूं, इस टॉपिक को 3 तरीके से बुलाया था 11th क्लास में। बड़ा पहला होता है फोर्स लॉ इन एसएम, फोर्स लॉ इन पहली बात। बड़ा दूसरा होता है मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ, वही जो कट्टा लोड करते हैं मिर्जापुर वाला मिर्जा है ना भाई, कट्टा को ठोक दिया तेरे को ऐसे है मिर्जा जी, कुछ याद आया नहीं याद आया बेटा, हम कब कर रहे हैं आपने देखी है, हम कह रहे कुछ याद नहीं आया ना तेरे को, बढ़िया याद आएगा नहीं, तूने मिर्जापुर नहीं देखी। तो कट्टा लिया ठोक दिया, कट्टा लिया, कहने की बात ये लोड कर दिया, क्या कर दिया, तो मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। अब ये लोडेड स्प्रिंग का मतलब क्या है कि एक स्प्रिंग होगी उसमें कुछ वजन लोड होगा, समझ रहे हो, कोई ब्लॉक डाल रखा होगा। तो एग्जाम में ब्लॉक आए तो भी ठीक है, लोडेड आए तो भी ठीक है, और नाखून पेट में खाने हो तो भी ठीक है, ये मुंह से होते हुए। तो मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ बड़ा इन एसएम। पहली बात तो ये, अगर बड़ा किसी स्प्रिंग को, यहां पे स्प्रिंग लगी है, ब्लॉक लगा है, ब्लॉक को खींचोगे छोड़ोगे तो आगे पीछे होगा, बड़ा ऑस्किलेशन करेगा ही नहीं करेगा। अगर ऑस्किलेशन करेगा तो कुछ टाइम भी लेगा, तो टाइम पीरियड भी होगा। अब वो टाइम पीरियड कितना होगा, अब ये टाइम पीरियड मैंने कराया, तुमने कराया, लोडेड स्प्रिंग ने कराया, तो भैया टाइम पीरियड ऑफ द लोडेड स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ द लोडेड स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का टाइम पीरियड आए तो आपको निकालना आना चाहिए, अगर पेंडुलम का है तो निकालना आना चाहिए। दोनों अलग अलग, यूट्यूब भी होता है, बताएंगे आपको, वो यूट्यूब नहीं जहां पे जाके वीडियो सर्च करोगे, ना 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 ना, वो यूट्यूब जहां पर तुम यू नली लोगे और उसमें पानी डाल के नीचे प्रेशर लगाओगे, वो यूट्यूब, समझ रहे हो। तो बड़ा अगर टाइम पीरियड की बात करें, स्प्रिंग का टाइम पीरियड आया एग्जाम में, तो आप जो बताएंगे वो डेरिवेशन करोगे। एग्जाम में डिफरेंशिएट करना आने चाहिए। कई बार गलती ये करते हैं आप 11th क्लास में कि क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर उसके अंदर गलत लिख के आ जाते हैं। बहरहाल दिक्कत ये होती है कि इसमें आंसर कौन सा आएगा, आप पे आंसर ही 2-3 होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने एक है, अब समझ में ये नहीं आ रहा होता इसके अंदर आंसर कौन सा लिखे, बहुत बार होता है। तो बेटा कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है टाइम पीरियड में, तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालने, स्प्रिंग लिखा है नहीं लिखा पहले तो देख लो, स्प्रिंग लिखा है तो डेरिवेशन जो करा रहे हैं वो करनी है, अगर पेंडुलम लिखा है तो उसका अलग टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, क्लियर होने चाहिए, टाइम पीरियड के फॉर्मूले अलग अलग होने वाले हैं, समझ रहे हो क्या। बड़ा एक बात तो ये होगी, तो बड़ा हेडिंग क्या है आज के टॉपिक की, बड़ा फोर्स लॉ। क्या है, फोर्स लॉ इन एसएम, डालो बेटा हेडिंग फास्ट। हेडिंग का नाम क्या है, फोर्स लॉ इन एसएम। बड़ा ऊपर देखते रहे, दूसरा नाम बड़ा मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एसएचएम। बड़ा तीसरा नाम है टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एसएचएम। बड़ा फील लो ऊपर देखो, सबसे ज्यादा तीसरा नाम आता है, यानी सबसे ज्यादा तीसरा नाम आता है कि टाइम पीरियड ऑफ द लोडेड स्प्रिंग। बहरहाल अगर लोडेड ना भी आए तो भी आपको वही करना है, स्प्रिंग दिख गया, बड़ा टाइम पीरियड ऑफ लोडेड, लोडेड की जगह ब्लॉक भी आ सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, मास हो सकता है, बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, समझ लो, धीरे धीरे पता लग जाएगा। बड़ा एसएचएम यानी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मींस पीरियोडिक, यानी टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वाला, ये याद रखो, तभी एसएचएम होता है, अदरवाइज एसएचएम नहीं होता। इतना क्लियर है क्या। तो बेटा हेडिंग लपेटो, घसीटो, उठाओ पटको। पहला क्या है, फोर्स लॉ इन एसएचएम, अगले क्या है, मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एसएचएम, नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एसएचएम। तीनों का मतलब एक ही है, सबसे ज्यादा लास्ट वाली स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, क्लियर। बड़ा फील ऊपर देखें, बड़ा फोर्स लॉ कहती क्या है, बड़ा फोर्स लॉ कहती है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, लिखिए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, पार्टिकल executing SHM is subjected to a force, is particle executing SHM is subjected to a force, is subjected to a force which is directly proportional to the displacement, is subjected to a force, is subjected to a force which is directly proportional to the displacement, which is directly proportional to the displacement of the particle, which is directly proportional to the displacement of the particle. डन गया बेटा, and is directed towards the mean position, and is लिख ले बेटा, and is directed towards the mean position, and is directed, which is directly proportional to the displacement of the particle, displacement of the particle, लिख ले बेटा, easy है, which is directly proportional to the displacement of the particle, and is directed, and is directed बोल रहे हैं, डायरेक्शन की बात हो रही है, and is directed towards the mean position, and is directed towards the mean position। हो गया है क्या बेटा, क्या बोला है दोबारा देखिए,
बड़ा बोला है जो फोर्स है ये वाली फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा बहरहाल मीन पोजीशन का मतलब क्या है? एक फोर्स तुम्हें पता है खींचेगी, एक लेके आएगी। तो अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट इधर होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगी, हाँ है ना भैया? तो इसे ओपन करो जरा, माइनस लगाओ, क्या लगाओ? माइनस, माइनस के वाई। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के? फोर्स कांस्टेंट। यहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स और ये वाई अपोजिट में, फोर्स और वाई क्या है? अपोजिट में। इतना क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो भाई। तो बेटा यही लिखवा है कि एफ जो है वो आपके वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर बहरहाल याद रखिएगा, आप अगर अप्लाइड फोर्स इधर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, पर वो लगेगी 10 न्यूटन ही लगेगी। अमाउंट सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। पढ़ा रखा है ये मैंने? हाँ तो बोल दो यार। तो बेटा फोर्स लॉ ये लिखवाई, इसे फोर्स लॉ ही बोलते हैं। क्लियर? एनएसएम पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी आगे एग्जाम में ऐसा टाइम पीरियड। तो बेटा ऊपर देखिए ध्यान से, बेटा ऊपर देखना, ये क्या है? एक ब्लॉक है यानी रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे। बेटा यहाँ लगा दी स्प्रिंग, क्या लगा दिए? बताओ स्प्रिंग के आगे क्या लगेगा? ब्लॉक। बता ब्लॉक की ये कोई मीन पोजीशन होगी? हाँ तो बोल दो यार। बेटे कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। बेटे ब्लॉक भी आ सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, मास भी लिखा हो सकता है, वहां पे कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। बेटा इस पे हमने लगा दिया अप्लाइड फोर्स, क्या लगाइए? बता अगर किसी ब्लॉक को पकड़ के खींचेगा तो अब ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। पर हमें पता है जैसे हम रिमूव करेंगे अप्लाइड फोर्स को वैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स वैसे लगेगी। शुरू में हमेशा लग रही थी, लग तो हमेशा रही थी, लग तो बस छोड़ने का तुरंत वापस आ जाएगा, वो एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ना भैया? यानी जब इसे खींच रहे हैं तो इधर कौन सी लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। जो इसे लेके आना चाहती है खींच रहे अभी भी कौन सी लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। पीछे जो लग रही है, आगे खींच रहे तो पीछे कौन सी लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। पर जैसे इसे रिमूव करिए वापस आ गई, क्योंकि रास्ते तो पूरी लग रही थी। तो बड़ा फील है मीन पोजीशन ये है। तो जब हमने खींचा इसे, जब हमने खींचा तो खींच के कैसे हो जाएगी? दिमाग लगाना, थोड़ा आगे चला गया होगा, मान ली ब्लॉक यहाँ आ गया। बेटे याद रखना मीन पोजीशन ये थी तो मीन पोजीशन यही रहेगी। ले रहे क्या? बता बेटा ब्लॉक यहां से यहां आ गया तो आगे वाली सरफेस से लिया है ना आपने, तो आगे वाली सरफेस से ही डिस्प्लेसमेंट होगी ना। हाँ तो बोलो यार। बड़ा इतना ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, कितना ले लिया? बाई। कितना ले लिया? बाई। यानी बाई की डिस्प्लेसमेंट हमने देखने को मिली जब हमने अप्लाइड फोर्स लगाई। क्लियर है यहां तक? बड़ा बताएं रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगी? पीछे। रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगी, कोई डाउट तो नहीं है? बड़ा जितनी अप्लाइड फोर्स लगाई होगी उतनी ही, यानी इसका अमाउंट और इसका अमाउंट इक्वल या अलग? इक्वल, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा एक और चीज, कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो याद रखो ओमेगा निकाल लो। क्या निकाल लो? कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो बस आप ओमेगा निकाल लो, कहानी खत्म। क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। पूरा एक ऑस्किलेशन होगा तभी तो टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एसएम। टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? एक पूरे चक्कर काटने में लिया गया समय। जब पूरे चक्कर की बात हो रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो अगर ओमेगा आ गया तो टी तो अपने आप ही आ जाएगा। तो जैसे होता है ना फिजिक्स में, एनर्जी निकालनी है तो क्या करते हो? वर्क डन निकालते हो, छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन, छोटा वर्क डन, उसको क्या कर देते हो? इंटीग्रेट। उसी प्रकार से कभी भी आपको फिजिक्स में टाइम पीरियड निकालना है तो क्या निकाल लो? ओमेगा आ गया तो टी भी आ गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ ना भैया बोलो। बड़ा डायग्राम आया नहीं आया? अब फील लो। बड़ा बताइए यहां पे अगर जो अप्लाइड फोर्स लगाई थी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, देख लेते हैं। बोल बेटा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। बोल क्या कहती है न्यूटन सेकंड लॉ? बेटा एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अप्लाइड फोर्स लगाइए, बताओ दिमाग लगाओ और प्यार से सोचो। एक ही वैल्यू तुम पहले से जानते हो, बोल कितनी होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये तो आता होगा सारे बच्चों को। बड़ा बताओ फोर्स की वैल्यू निकाले, कितनी आई है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आई नहीं आई? पर रुको जरा, ठहरो जरा, फोर्स की एक और वैल्यू है, एक पीछे भी तो लग रही है। बताओ कितनी? लगा बेटा, वी नो। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एफ है, वो भी बोले एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होती है, पर मैं वाई ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? वाई, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिखा है। क्लियर क्या? बड़ा एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई लिया और एक एफ है, मतलब ये दोनों इक्वली अमाउंट, अमाउंट तो इक्वल है, अमाउंट क्या है? इक्वल है। यानी इस वाली एफ की वैल्यू को उठा के यहां डाल सकता हूं। तो मैं नहीं आया भाई? अरे इधर से लगाई 10 न्यूटन, इधर भी कितनी लगेगी? 10 ही न्यूटन लगेगी, और डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो ये भी एफ है वो भी एफ है, यानी इक्वेट कर दो दोनों को। क्या दिक्कत है? आया नहीं आया? तो इस वाले को यहां पुट कर दो। बोल कितना आएगा? माइनस के वाई बड़ा इज इक्वल टू क्या है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। बड़ा नेगेटिव से नेगेटिव, वाई से वाई कैंसिल, क्या आएगा? एम आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। आ गया? कुछ दिखा तुम्हें? ओमेगा आया, और ओमेगा आया तो टाइम पीरियड तो आ जाएगा। फील लो अब थोड़ा। बेटा एम को नीचे पटको, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा। बेटा स्क्वायर होगी क्या आएगा? अंडर रूट। ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओपन कर दो। बेटा ओमेगा को ओपन करो, कितना आएगा? 2π/t। यहां पे क्या है? के बाई एम। बेटा वेयर के जो होता है ना, स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं। नहीं आया? अरे ओमेगा का फॉर्मूला भाई 2π/2।
ओ तू छोटी है, यही बोलना सीधे सीधे, है ना भाई? इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। ऊपर देख, ये दिख रहा है, तो बस इतना ही दिखेगा देखो, इतना आया नहीं आया, बड़ा फील है, यहाँ लिख ले, चल तेरे लिए। बोल बेटा क्या है? के एम है ओमेगा स्क्वायर आया, बेटा के लिखो, एम को नीचे ले आओ, बोल ओमेगा आएगा, बेटा ए स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, कोई दिक्कत किसी को? बेटा ओमेगा को ओपन करो, 2 पाई बाई टी, इतना आ गया। बेटा ये कितना है? के बाई एम। अच्छा आपको 2 पाई बाई टी निकालना है, टी निकालना है, तो भाई उल्टा कर दो इक्वेशन को, तो इसको उल्टा करोगे क्या आएगा? एम ऊपर के नीचे, कितना आएगा? एम बाई के। बेटा ये कितना आएगा? टी बाई 2 पाई। अरे टी निकालना है या फिर टी बाई 2 पाई निकालना है, तो इस 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन शॉर्ट टी के कितना फॉर्मूला आएगा? बेटा 2 पाई इधर आएगा, बोल बेटा 2 पाई अंडर रूट में क्या आने वाला है बताओ मेरे को? बेटा एम बाई बहरहाल ये तो एक बात हुई, टाइम पीरियड आ गया, डेरिवेशन खत्म। डेरिवेशन सिंपल सी थी, बस मिल गया आपको 3 मार्क्स, कोई बड़ी बात। पर जब भी जीवन में फिजिक्स में टाइम पीरियड की बात हो और फ्रीक्वेंसी की बात ना करें तो धोखा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ में, क्योंकि टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 बाय यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, उल्टा ही होता है। तो टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल ही लो लगे हाथ, तो इसकी उल्टी होगी ना भाई फ्रीक्वेंसी, तो इसका उल्टा फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का। पर वे रुको जरा, बड़ा एम की बात करें यहाँ पे, चलो बाद में करेंगे। बड़ा फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होती है? बड़ा फ्रीक्वेंसी की बात करें 1 बाई टी होता है, 1 बाई ये आना चाहिए सारे बच्चों को। बता टाइम पीरियड आपको आते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी यानी उल्टी है, तो इसका उल्टा कर दो तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वहां पे एम को क्या कहते हैं? इनर्शिया फैक्टर। क्या कहते हैं? के को स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं। एक काम कीजिए, पहले तो आप नोट कीजिए इसके बारे में और इसके बारे में जिक्र करेंगे अभी। इसमें किसी को डाउट? इजी है, हम पहले जानते हैं, हलवा लपेटो करो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, बड़ा एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कठिन पॉइंट शायद कुछ हो नहीं सकता। बेटा ये ना, ये यहां मर जाओगे, पाई है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा ये ना, ये ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड है, ठीक है, ये डॉटेड, ठीक है। रियल में डंडा मत खड़ा कर देना, यहाँ लाके ये डंडा डाल दिया यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, डॉटेड लाइन है, ठीक है। बेटा बीच में लाइन रखनी है ताकि पता रहे मीन पोजीशन का है, मीन पोजीशन का है। कुछ महारथी बच्चे होते हैं, आते हैं कहीं से तारों वारों से, जो कि एक का मीन यहाँ होता है, अगला मीन यहाँ होता है, ये अलग ही मीन जा रहे होते हैं हवा में, उन्हें लेना देना ही नहीं होता। एक मीन यहाँ है तो अगला मीन यहाँ है उनका, ध्यान रखना, ठीक है इस बात को। मीन पोजीशन मतलब एक लाइन पूरी क्लियर जहां पे 0 है, नेट फॉर 0। बात करते हो, चुन्नी कहां गई? अबे चुन्नी किसने चुरा ली भाई? अबे चुन्नी का काम हमें अभी, चुन्नी कहां है? आज तो मेरे जैकेट भी नहीं पहना, खुद ही भूल जाऊंगा मैं। भाई चुन्नी चाहिए हमें, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा बैठा रहे। अब चुन्नी कहां है? अबे चुन्नी कहां है? बड़े चुन्नी ढूंढो फिर बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ा रहे हम। अच्छा यही तो थी है? अच्छा वो बड़ा आगे, बड़ा इतना आया नहीं आया। बहरहाल बेटा बीच में डॉटेड लाइन है, कैसी है? डॉटेड है, याद रख लो कि बेटा ऊपर, बेटा मिटो दे से। बड़ा ये बताएं टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है 2 पाई आए, बड़ा अंडर रूट में बड़ा एम आए, ये क्या है? एम बाई के, बड़ा फिर लीजिए मिटा दो इसे पूरा। चलो बेटा, बड़ा अगर स्प्रिंग में टाइम पीरियड के फॉर्मूले की बात करी जाए तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो t इज इक्वल टू 2 आएगा, पाई आएगा, अंडर रूट आएगा, एम आएगा और क्या आएगा? के आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? बड़ा एम मींस क्या है? इनर्शिया फैक्टर। क्या है? इनर्शिया फैक्टर। बड़ा क्या है? क्या है? स्प्रिंग फैक्टर, ये याद रखिएगा। बड़ा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टी की उल्टी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो निकाल लेते हैं 1 बाई टी। बोल बेटा टी की वैल्यू क्या है? डाल। बेटा टी का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ डालो। बेटा टी के सामने है 2 पाई, तो टी के सामने 2 पाई। बेटा 2 पाई के साथ में क्या है? एम, तो अंडर रूट में एम बाई, और एम के नीचे क्या है? के, तो के आगे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बेटा ये जो के है के ऊपर आ जाएगा, तो बोल बेटा कितना आएगा? 1 बाई 2 पाई और के बाई एम। अब बताओ फ्रीक्वेंसी और ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्टली हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? बेटा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट में के बाई एम। पर इतना लंबा कौन करेगा? इतना लंबा, अरे टाइम का उल्टा ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? दोबारा बोल बेटा। टी का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के,
इसकी उल्टी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई का उल्टा 1/2 पाई। बेटा इसका उल्टा k/m आ गया। तो मैंने ये आया भाई। बेटा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लगाओ, ब्लॉक को एसएचएम कराओ तो उस वक्त टाइम पीरियड इतना होता है। कोई दिक्कत किसी को? कठिन तो नहीं है? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, याद रखिएगा स्प्रिंग, ठीक है। वहां ब्लॉक 10 किलो का लगाए, 5 किलो का लगाए, 50 किलो का आपको लेने देना नहीं है। फॉर्मूला टाइम पीरियड का यही रहेगा। क्लियर? तो लपेटो इसे, हलवा चीज। क्या हुआ? उल्टा करना नहीं आता? बेटा नाखून मत का, कितनी बार समझाना पड़ेगा? बड़े आगे नाखून की पता है कहानी कहां से स्टार्ट हुई है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बता। ये लड़की कहानी के लिए बैठी होती है, कभी भी कहानी की बात हो तुरंत सबसे पहले बोलेगी। कहानी स्टार्ट हुई थी 12th क्लास के बैच से। वो बच्चे 11th में थे। उसमें एक पीकाचू नाम की लड़की थी, जैसे हम बोलते थे पीका पीका चू चू। हाँ सीरियसली, आज भी तुम्हारे सेंटर में तुमने ध्यान नहीं दिया कि लड़की आई होगी 12th क्लास की, पिकाचू की पीले पीले करके वो जॉकेट हुड पहन रखी हुई, देखी थी किसी ने? किसने देखी थी? इस लड़की ने देखी, देखो, ठीक है। बस उसके सामने इतना बोल रहा पीका पिकाचू, वो समझ जाएगी कौन बोल रहा है, सर बोल रहे हैं। तो उसी के साथ की एक लड़की है मेघा, वो भी बिल्कुल सेम हुडी पहन के आती है, पीका पीका चू चू बोला उन दोनों ने, ठीक है। तो वो ऑल टाइम ना नाखून यहाँ डाल के रखती थी। उसके साइड में जो लड़की थी वो तो फिर कुछ दिनों में पैन यहाँ तक लेके आई, पैन डालने लगी, हाथ चाटने लगे, ही लगने लगा। ऑल टाइम ऐसे बैठे रहते, मुंह नाखून डाल के काटते रहते, खाते रहते। फिर उतना हुआ, दो पीछे लड़के बैठते थे, वो भी डालने लगे मुंह में हाथ। फिर मैंने कहा कुछ हरकतें खराबी हो रही है, ये ऐसा चेन रिएक्शन बन जाएगी क्लास में। फिर धीरे धीरे और बच्चे डालने लगे। तो लगभग 12th क्लास में एक दो बच्चे हैं जो नहीं डालते हो ना, सारे बच्चे कोई पेन ले रहा होता है, कोई हाथ ले रहा होता है, कोई उंगली ले रहा होता है कि नाखून चाट पर। वायरस चेन रिएक्शन बन गई पूरी। और फिर हुआ क्या, करते करते ही 11th में आ गई। अभी धीरे धीरे 11th में बच्चे आ रहे हैं, वो चाटना पीटना स्टार्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये टोपा लगा के एक चीज सुधरी है, ये उंगली कम डाल रहे हैं। वरना कोई लोग कहाँ उंगली डाल रहे हैं, कोई कहाँ डाल रहे हैं, भरोसा ही नहीं लोग। बेटा मजाक सेट के ऊपर देखें, इतना आए, ये क्या कर रही है बेटा, उंगली तेरी है? बचपन याद है? ये भूल गई? अभी बिगड़ी हुई है। हीरो तो तू है। बड़े आगे बेटा, पैर पीछे, और लौंडे पैर पीछे। तेरा लग रहा है लड़कियों को पैर लग रहा है, लड़कियों के पैर छू लेने चाहिए, ठीक है। इज्जत लड़कियों की सबसे पहले करा करो। बस तेरी बात नहीं हो रही, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। बेटा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। कहती है बेटा मार दे, मैं कह रहा हूं मार दे, लपेट दे, चोटी मार दे उसके। रो रही है तू? मैं मजाक कर रहा हूं बेटा। चलो भाई, तेरे को कब दी? ये बोलेगी वो भी। बेटा बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सीरियस तो नहीं हुई तू? हो जाकर कोई काम। बेटा आगे देखते हैं। ये तो मेरी बातें बोल रही है लड़की। बेटा बस ऊपर देखे। बेटा टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, दोनों चीजें आ चुकी है क्या? बेटा ये था टाइम पीरियड स्प्रिंग के अंदर। कोई ब्लॉक लगा दिया, उस वक्त टाइम पीरियड इतना होता है। अगर मान लीजिए 100 किलो का कोई ब्लॉक लगा दिया जाए, न्यूमेरिकल पे आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे। 100 किलो का कोई ब्लॉक लगा दिया, उसको खींच दिया जाए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहेगा या चेंज होगा? फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर स्प्रिंग लगी है तो याद रखिएगा, ठीक है। बहरहाल अगर हम स्प्रिंग की जगह रस्सी लगा दें और पेंडुलम की बात करें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो स्प्रिंग का चाहे कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का आ जाए, बहरहाल अभी तो आप ये भी देखोगे स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10th क्लास याद है? वहां रेजिस्टेंस था, क्या था? बस रेजिस्टेंस रिप्लेस बाय द स्प्रिंग, सिंपल। और 12th क्लास में रेजिस्टेंस रिप्लेस बाय द कैपेसिटर, वहां कैपेसिटर आ जाता है। यस लड़की। नहीं बेटा, स्प्रिंग में लगेगा तो ये लगेगा,
और दूसरी बात ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड है। और तीसरा फॉर्मूला मैं भी जानना चाहता हूँ कहाँ पे ये चलो भाई आगे बढ़े बेटा, क्या चल बेटा मजाक नहीं बेटा, इट्स ओके, दो ही है बेटा। बहरहाल लड़की ठीक बोल रही है, तीसरा फॉर्मूला था पेंडुलम का, ठीक है, तुम लोग समझ नहीं पाए उसकी बात। फिर लीजिए बेटा, बड़ा अगर बात करें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की, टाइम पीरियड ऑफ, उसे करने से पहले आपको 2-3 नोट समझने पड़ेंगे। यह है कभी भी एसएम की जब बात होती है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएम? स्ट्रेट लाइन। बड़ा मान लो आपके सामने एक बॉल है लंबी सी, इसको पकड़ लिया, खींच लिया, इतना लंबा खींच लिया, यहां की छोड़ दिया, बता ऐसे जाएगी नहीं आएगी? वापस आएगी नहीं आएगी? फिर वापस जाएगी, वापस आएगी। पर ये स्ट्रेट लाइन है क्या? टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो है पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। टू एंड फ्रो है पर स्ट्रेट लाइन एसएम है क्या? सारे टू एंड फ्रो एसएम नहीं होते, टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन वाले क्या होते हैं? एसएम होते हैं। तो थीटा अगर बहुत ज्यादा, यहां पे बोलती थीटा ऐसे ले गया तो थीटा बहुत ज्यादा हो गया तो एसएम नहीं होगा। तो इसलिए लैब में जाते हैं तो बहुत छोटा सा खींचने के लिए बोलते हैं और थोड़ा सा ही होता है, समझ रहे हो, ताकि वो स्ट्रेट लाइन रहे। क्या रहे? कभी भी छोटे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, बराबर फॉर द वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, मान लो इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ द थीटा इज वेरी वेरी, तो अगर उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सपोज sin थीटा, वो नियरली इक्वल टू थीटा ही होता है। ये पूरी फिजिक्स की बात है, यहाँ की बात नहीं है। 10th फिजिक्स पूरी, 10th कौन सी, जो छोटी क्लास में तो पढ़ के आए हो, वहां पे भी था ये नियरली इक्वल टू। मैथ्स में अगर बात करते हैं पर वहां थोड़ा हायर लेवल पे हो जाता है। बड़ा कभी भी कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नियरली इक्वल टू थीटा। बहरहाल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात क्यों ना हो जाए, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ 12th क्लास वालों को रे ऑप्टिक्स, तो वहां पे भी एक फॉर्मूला आता है, रे टू डेंसर, डेंसर टू रे, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस में, तो वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब वो छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट होगा उस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल भी बहुत छोटे होने वाले हैं। यहाँ पे एंगल भी बहुत छोटे होंगे, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। कभी भी फिजिक्स में छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो जाए तो छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो जाए क्या है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इट मींस ये, और थीटा स्मॉल ही लेना है क्योंकि बड़ा लिया तो क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या कि जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहां पे रे तो स्ट्रेट लाइन होती है, और रे स्ट्रेट लाइन जब भी होंगी जब थीटा क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर थीटा बड़े लेंगे तो एंगल चेंज होंगे, एंगल चेंज होंगे, रे बदलेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेंगी। ये क्लियर होना चाहिए, पहली बात आई नहीं आई। तो बड़ा पहली बात तो सिर्फ इतना सिखाना चाह रहे हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लिखा हो, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा। ये पूरी फिजिक्स में होगा हमेशा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, और हमें पता है हमें एसएम कराना है तो स्ट्रेट लाइन ही लेना पड़ेगा। बेटा इसके आगे कंपोनेंट को ब्रेक करना कोई पूरी क्लास में जिससे आता है, सारे बच्चों को आता होगा। कंपोनेंट ब्रेक करना आता है ना, बेस परपेंडिकुलर कोसाइन tan नहीं आता, नहीं tan नहीं आता, मैं ही कह रहा हूं, tan थोड़ा आता है। लो भाई उपाय है कि भाई टाइम पीरियड पेंडुलम का एसएम समझने से पहले 3 प्रकार के नोट समझने पड़ेंगे। तो पहले प्रकार का यानी पहला ग्रंथ जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, नाटक नहीं हो रहा, ग्रंथ हो रहा है। फिर लीजिए पहला क्या है, मुन्नी बदनाम हुई सीले जवानी, फिर ले ओ भाई क्या मजाक कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है बेटा। फिर मजाक में कहा है मैंने, पहले बोल दूं बेटा, किसी के घर में कोई नाम तो नहीं है किसी का ऐसा, नहीं है ना बेटा? किसी लड़कियों के घर में कोई नाम, किसी का, लड़कों के घर में, ठीक है, फिर तो सच में बदनाम हो गए, ठीक है बेटा। फिर लो, नहीं गंदी बात है ऐसे। बेटा पहला क्या है, पहला बेटा फर्स्ट नोट ये है, मान लीजिए आपने बॉल ली और बॉल को खींच दिया। बताओ अगर एसएम कराना है तो छोटा खींचो बड़ा खींचो? छोटा। तो पहले तो डायग्राम बनाओ। बेटा ये बॉल है, क्या है, दिमाग लगाइए, प्यार सोचियो। बेटा एक थोड़ा सा खींच लिया इतना, अब इधर से तो बहुत ज्यादा खींचा है, अरे मान ले थोड़ा ही है ना। बेटा बताओ ये एसएम कब क्या लाएगा? बेटा इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, इफ द पाथ इज, यानी पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बेटा ओनली इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी, अरे पाथ तो स्ट्रेट लाइन जब ही रहेगा जब थीटा स्मॉल होगा। अगर थीटा उठा के बहुत बड़ा कर दिया तो स्ट्रेट लाइन कहाँ रहेगा? यानी पाथ इज स्ट्रेट लाइन इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और स्ट्रेट लाइन मींस ऐसे चल, पर टू एंड फ्रो भी होना चाहिए। तो ये टू एंड फ्रो भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा अगर थीटा स्मॉल रहता है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। इतना क्लियर हो गया? फिर लो इतना हो जाता तो अच्छी बात ही। बेटा ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, याद है टेंशन, टेंशन। बेटा ये भी स्ट्रिंग है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। बेटा ये बॉल है तो बॉल को कुछ मास भी होगा, एम मान लिया, बॉल को कुछ मास होगा, एम होगा। अब फील लेना यहाँ पे, बेटा इसका मास एम है, बताओ इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। बेटा ग्रेविटी नीचे ऊपर, नीचे, तो बेटा दिमाग लगाओ कि वेट ऑफ द बॉडी जो कि mg होता है ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे है ना भैया? बेटा वेट ऑफ द बॉडी जिसका मास m है, वेट एक फोर्स ही है, ऑलवेज एक्ट वर्टिकली
डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब बॉब इधर पहुंची तो वेट कहां लगेगा, नीचे ऊपर, उस वक्त भी नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, क्या लगेगा mg। कोई डाउट किसी को? बेटा वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा फील लो, ऊपर देखें बेटा, बताओ ये एंगल थीटा है बेटा, ये रस्सी पे क्या लगी है, ऊपर टेंशन लग रही है, क्या लग रही है, इसे पीछे बढ़ाओ, डॉटेड लाइन, ठीक है, रियल में रस्सी यहां थोड़ा है बेटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये क्लियर है क्या बेटा, ये mg है, तुम्हें पता है एक कंपोनेंट इधर आएगा तो mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा, बोल बेटा mg cos थीटा, बेटा ये थीटा है, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा, फील लेना यहाँ पे बेटा, ये फोर्स है या नहीं है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट क्या है mg, फोर्स का एक कंपोनेंट क्या है mb, यानी एक कंपोनेंट mg sin थीटा, एक कंपोनेंट mg cos थीटा है, पर mg cos थीटा इस तरफ है और टेंशन उधर है, यानी इसने इसको कैंसिल कर दिया। जब भी तो बॉल जो है इधर से इधर पहुंचती है तो एक फोर्स इधर खींच रही है, पर ये बॉल इधर जाती है क्या, फील है ना, यहाँ पे बार बोल रहा हूं, ये बॉल जो है इधर से आने के बाद नीचे भगेगी क्या, नहीं, ऊपर भगेगी क्या, नहीं, क्योंकि इसने इसको बैलेंस कर दिया, काट दिया, ये फोर्स भगती इधर है, इधर बेटा, इस बॉल को इधर मीन पोजीशन पे कौन लेके आ रहे हैं, mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा जो नेट फोर्स है इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कोई बुड़बक बच्चा होता है, इस बॉल को इधर खींचा, कोई पूछे इधर क्यों आई, कहता ड्यू टू ग्रेविटी, पागल है क्या, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है भाई, बच्चे होते हैं ना पढ़े लिखे, मैं कहता बॉब को ऐसे करके ऐसे खींच दिया, बताइए इधर क्यों है, सर ग्रेविटी, मतलब मजाक चल रहा है भाई, ग्रेविटी नीचे लगती है इधर क्या लगती है, हाँ तो बोलो यार, बड़ा इस फोर्स का कंपोनेंट जो होता है कौन होता है, mg, बड़ा ये जो mg sin थीटा यानी जो फोर्स है, ये फोर्स इसको इधर लेके आ रही है, बहरहाल इधर भी कंपोनेंट था, वो क्या हो गया था, बैलेंस कैंसिल, इसलिए जब बॉब यहां आती है तो इधर नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, इधर ही आती है, ड्यू टू ग्रेविटी मत बोल दिया करो, हर चीज का आंसर ग्रेविटी नहीं होता है, ये छोड़ा सर ये नीचे क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर खींचा तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे क्यों नहीं आया, तीर कमान से निकला, आगे क्यों गया, हाँ अब वो मैंने ही बताया ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी है ना, हर बच्चा बोलता है ड्यू टू ग्रेविटी, मजाक चल रहा है यहाँ पे, बड़ा इतना आया नहीं आया, तो इसके नीचे एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे, फील लो बेटा क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, बेटा उसका नाम क्या है, mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, बेटा आवाज आ रही है, इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉब भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिंग द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कोई आपसे पूछ ले कि इस वाली बॉब को मीन पोजीशन पे कौन सी फोर्स लेके आ रही है, mg sin थीटा, ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो बेटा लपेटो घसीटो, एक नोट तो ये बेटा, पाथ इज स्ट्रेट लाइन ओनली इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी होगा, स्ट्रेट लाइन मींस hm, फिर रुको, एक नोट ये हो गया बेटा, दूसरा नोट भी देख लो लगे हाथ बेटा, अगर सेकंड नोट की बात करें, ऊपर देखिए, बताओ 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा यार, तो अगर यही बात करें बेटा, एक तरीके की आर्क ही तो है ये, अब बताओ ये जो है रेडियस हुई, अरे लेंथ है नहीं, कुछ स्ट्रिंग की लेंथ तो होगी, एल मान लेते, अब स्ट्रिंग की लेंथ जो एल है यहां जगह बदल जाएगी क्या, लेंथ तो एल ही रहेगी यार, अरे यार भैया तो फील लो, कुछ ऐसे ले लेते बेटा, ये देख रहे डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉल यहां थी यहां गया ऐसे कुछ, बेटा वाई ये कितनी है वाई, बता यहाँ पे थीटा बन रहा है, बता ये लेंथ कुछ होगी नहीं होगी, एल मानते, क्या मानते, अरे हाँ ना भैया एल मान ली, कोई ऐसे सपोर्ट होता है ना ऐसे करके, अब फील लो ऐसे गोला बनाओगे तो पूरा ऐसे सर्कल ही तो बनेगा, अरे हाँ थोड़ा नीचे बड़ा बनाना, तो बेटा ये रेडियस ही तो होगी, सेंटर है तो मैं नहीं आया भाई, तो बड़ा फॉर्मूला क्या बोलेगा, फील ले बड़े, ये आर्क हो गया, ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ये क्या होगी रेडियस, ये क्या हो गया एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस, बताओ आर्क कितनी है, वाई, क्लियर हो गया बेटा, रेडियस कितनी है, ये एल ही तो होगी, हर जगह एल ही है, एल, थीटा कितना है, एंगल कितना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू वाई बाई, एक ये क्लियर होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ाई होगा, है ना भैया, एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, फील लो बेटा, नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर यही लिख लो, यही आ जाएगा बेटा, नोट तीसरा ये है और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट ये है, इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इट मींस क्या बताओ, साइन थीटा आपका है तो ट्रिग्न ऑफ रियल इक्वल टू थीटा, क्लियर, बड़े 3 पॉइंट आएंगे तो आपको डेरिवेशन आएगी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की इन सिस्टम में, तो हम निकालने के वाले हैं, जैसे अभी स्प्रिंग में आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला, उसी प्रकार से आप पेंडुलम में टाइम पीरियड का निकालोगे, यानी स्प्रिंग के ब्लॉक को जब खींचते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग पे जो अटैच है उसको खींचते हैं छोड़ते, एक ऑस्किलेशन करने में जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, m बाई के, और 2 पाई मल्टीप्लाई में था, रूट में था बेटा, इसी तरीके से पेंडुलम को खींचे तो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा वो निकालने वाले हो, बहरहाल उसका फॉर्मूला आएगा t इज इक्वल टू में 2 पाई l बाई g, कितना आएगा, ये पेंडुलम का, स्प्रिंग का कितना है 2 पाई m बाई के, ये स्प्रिंग का है, ये पेंडुलम का है,
फिर पेंडुलम को उठा के कोयले की खान में लेके जाओ, कोयले की, और कोयले की खान में लेके जाओ, इंसान वही, पेंडुलम वही, रस्सी भी वही, बॉब भी वही। एक्सपेरिमेंट करो अर्थ में, मान लो एक्सपेरिमेंट करो, पूरे एक ऑस्किलेशन को काटने में 5 सेकंड लगते हैं, कितने लगते हैं? उसी को कोयले की खान में नीचे लेके आओ, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो, उतना ही खींचो जितना अर्थ की सरफेस पे खींचा था, वही इंसान है, वही स्ट्रिंग है, वही सब कुछ है। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा है कम? ज्यादा। ग्रेविटी कम तो टाइम ज्यादा। तो मान लो एक ऑस्किलेशन को अर्थ पे करने में लग रहा 5 सेकंड, तो खान में लगेंगे 7 सेकंड, मान लो ऐसा। और उठा के अगर मान लो कोई हिल्स पे, माउंटेन पे ले जाए तो उस वक्त भी टाइम ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर जाना, वो नीचे जाओ कमी होती है, अर्थ पे ज्यादा होती है। ग्रेविटी अर्थ पे क्या होती है? मैक्सिमम। अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के चलो तो भी कम, ऊपर जाओ तो भी कम। बहरहाल हम बताएंगे आपको, ठीक है? ये ग्रेविटी की वैल्यू है, अर्थ से ऊपर जाओ तो भी कम, अर्थ के अंदर जाओ तो भी कम, अर्थ के सेंटर पे तो होती नहीं, जीरो, खत्म। यानी सबसे मैक्सिमम का होती है जहां हम खड़े हुए हैं इस वक्त। ये बहुत भारीपन लग रहा है, ठीक है? लपेटो कैसे इसे ड्राइव करेंगे, इसे क्या करेंगे? ड्राइव, लपेटिए से। इतने 3 नोट आए ही नहीं आए? बड़े इन 3 नोट को समझने के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ, यानी अगर आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड सीखना है कि ऑस्किलेशन अगर पेंडुलम कर रहा है तो उसमें टाइम कितना ले रहा है, तो उसके लिए 3 नोट आने चाहिए। पहला नोट क्या कहता है कि जो बॉब है उसका जो वेट है ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे बॉडी यहां पे हो चाहे बॉडी यहां पे। बहरहाल भी क्वेश्चन भी आएगा कि जब ये ऑस्किलेशन कर रहा हो तो जब ये यहां पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां से कैंची से काट दो तो एक किधर जाएगा, जो कि पढ़ाएंगे। मीन पोजीशन पे आएगा तो काटो तो किधर जाएगा, ये सब पढ़ोगे, ठीक है? पर धीरे धीरे पढ़ेंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं। बढ़े आगे, बड़े एक ये भी आना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आपको ये आनी चाहिए इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल इट मींस sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। वहां हटा के थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? y अपॉन l। इतना आता है क्या? बड़ा टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बेटा पेंडुलम का, स्प्रिंग का है? पेंडुलम का, ठीक है? स्प्रिंग का तो निकाल चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एस सिस्टम, यानी वो पेंडुलम एस सिस्टम जब ही करेगा जब थीटा क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल, अदरवाइज वो नहीं करने वाला। फील है? बड़ा टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एस सिस्टम। बेटा बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस सिस्टम, ठीक है? और पेंडुलम एस सिस्टम जब ही करता है जब थीटा क्या होता है? स्मॉल। अगर बड़ा ले लिया तो टू एंड फ्रो तो होगा पर स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो सिस्टम नहीं कहलाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। बेटा अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप बनाओगे डायग्राम। बताओ पेंडुलम में एक बॉब होगी, हाँ ना भैया? कभी लैबों में देखा है पेंडुलम? देखा होगा, टीचरों ने दिखाया होगा, है ना भाई? वही बेकार सा सड़ा गला सा वो होगा उसमें। बहुत बढ़िया भाई, तेरे स्कूल अच्छे हैं। बड़ा इस बॉब का कुछ मास तो होगा, इस बॉब का मास m है, कितना है? m। बड़ा रस्सी है जो स्ट्रिंग है इसकी कुछ लेंथ भी होगी, l मान ली, कितनी मान ली? l। बड़ा स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगती है जो ऑलवेज एक्ट ऊपर की तरफ करेगी, कंप्रेस करना चाहती है। बड़ा इसको पकड़ के जब स्लाइटली ऐसे खींचेगा तो ज्यादा मत खींचियो, छोटा ही खींचियो। तो इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं और थोड़ा सा मान ली इतना खींच लिया, ठीक है? देखने में बहरहाल ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा खींचा है, m है। बता टेंशन ऊपर लगेगी नीचे लगेगी? ऊपर। बताओ ये एल है, अभी भी ये एल ही रहेगा। बड़े एंगल बनेगा नहीं बनेगा? थीटा बन गया। क्या बन गया? थीटा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है, याद रखिएगा। बताओ दिमाग लगाओ, यहाँ पे वेट जो है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg कितना करेगा? mg। बड़े यहाँ पे भी नीचे ही लगेगा, कितना लगेगा? mg। बड़े इसको पीछे बढ़ाओ, ये थीटा तो ये भी कितना है? थीटा है। बड़े कॉम्पोनेंट ब्रेक करना आता है क्या? बड़े जो फोर्स है इसका एक कॉम्पोनेंट इधर और एक कॉम्पोनेंट इधर। बताओ इधर कितना होगा? mg cos थीटा, इधर कितना होगा? mg sin थीटा। बेटा ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को बैलेंस करिए। क्या करिए? जो mg cos थीटा है तो ये भी फोर्स ही, क्यों? क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी क्या है? अरे वेट एक फोर्स होती है, वेट एक। तो बेटा फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करा है ना, तो ये भी फोर्स है, ये भी क्या है? फोर्स है। तो इसको इसने बैलेंस कर लिया ना, इसको काट दिया, कैंसिल। पर ये तो बची, तो ये वाली क्या करेगी? इस वाली बॉल को वापस लेके आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसके बाद में? बेटा नेट फोर्स। क्या लिखोगे? नेट फोर्स। उसका नाम क्या है? mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी लिखो, बॉब लिखो, तुम्हारी मर्जी है, टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द, यानी बॉल को या बॉब को या बॉडी को मीन पोजीशन में जो लेके आ रही है वो फोर्स कितनी है? mg sin थीटा। बेटा ये बताए अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो अगर कोई बॉडी इधर आ रही है, ये मान लो पेंडुलम है, ये बॉब है और ये बॉब इधर है, अगर इधर से इधर आ रहा है तो नेगेटिव मारा पॉजिटिव मारा है? नेगेटिव है। तो क्लियर होना चाहिए जो mg sin थीटा है नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव नहीं है ना भैया। पर जब इसको इधर लेके गए तो कुछ फोर्स तो लगा ही होगी। बट उस फोर्स का नाम क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स इधर लगाई, इधर लगी रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ तो बोलो भाई, बिटो दो इसे कोऑर्डिनेट को। अब फील लो, बेटा दिमाग लगाओ, नेट फोर्स जो आई है आपकी एफ आई है, जो कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स ही है। बेटा कितनी आई है? mg sin थीटा। पर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा? ये नेगेटिव साइन क्या है? डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है।
बेटा पर हम ये भी जानते हैं वी नो बेटा फोर्स का फॉर्मूला एम भी तो होता है। बड़े ये कौन सी फोर्स है, या अप्लाइड फोर्स है, अरे हाँ ना भैया, और ये कौन सी है, ये नेट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वाली। याद रखिएगा, दो तरीके से कराएंगे, अभी देखते रहिएगा। बेटा ए की फॉर्मूला हम जानते हैं, ए का कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसके लिए डाल दी तो बेटा बता कितनी आएगी, एम माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर और वाई, ये याद रखिएगा। बेटा एक फोर्स ये दोनों को इक्वेट कर दो, अरे हाँ भाई, या फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, बात तो सेम ही है। बोल बेटा ये जब वैल्यू यहाँ डालोगे तो कितना आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस एम जी साइन थीटा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर वाई आएगा इज इक्वल टू जी आएगा और क्या आएगा साइन थीटा, और यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें कराना है एसएम, क्या कराना है एसएम। तो भैया एसएम करा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा के स्मॉल एंगल लेके आओ, पहली बात तो ये। और एसएम तो जब ही होगा जब थीटा को वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा क्या है, हमने जो खींचा है बहुत बड़ा एंगल बनाया, बहुत छोटा, छोटा ही क्यों बनाया, बड़े क्यों नहीं बनाया, हमें एसएम करा रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इफ मत डाल देना क्योंकि आप कर रहे हो, यदि नहीं बोल रहे हो, आपने करा तभी तो हुआ। तो यहाँ पे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लिया है, तो इट मींस क्या होगा, साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा। तो इसे हटा के ये डाल देंगे तो बोल बेटा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आपका जी है और यहाँ पे क्या आएगा थीटा आएगा, तो जी और थीटा। अब ये बात करें थीटा की, तो फिर लो बेटा यहाँ पे एंगल बनाए थीटा, बेटा ये खींचा कुछ तो होगा, ये वाई खींचा, कितना खींचा है वाई, लेंथ कितनी है एल, तो यहाँ पे साइड में दिखा दो बना के, बेटा ऐसे डायग्राम बनाओ, या आपने वाई खींचा, ये थीटा और ये एल है, तो बताओ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। तो बताओ थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ डालो, तो ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जी, और थीटा की वैल्यू कितनी, वाई बाई एल, वाई से वाई, और अगर ओमेगा आ गया तो एन टाइम पीरियड आ गया। तो फिर लो बताइए बेटा ओमेगा स्क्वायर है इज इक्वल टू में जी बाई एल, अगर ओमेगा की वैल्यू निकाले कितनी आएगी जी बाई एल, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी नॉट स्मॉल, ठीक है, इज इक्वल टू में जी बाई एल। बेटा आपको टी निकालना है ना, तो चीज को उल्टा कर दो, तो टी बाई 2 पाई इज इक्वल टू में क्या आएगा एल बाई जी, और 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, यहाँ पे लिख लो बेटा टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एल बाई, और जब टाइम पीरियड कभी फिजिक्स में है तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी उसकी उल्टी होगी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 पाई जी बाई एल, जी बाई, और टाइम पीरियड और ग्रेविटी में रिलेशन देखो इनवर्सली है, दिख रहा है क्या, कई बच्चों का पेन चल रहा है चलने दो पर, टाइम पीरियड और ग्रेविटी में रिलेशन कैसा है इनवर्सली। बीबी वेट कर रही होगी ना, आज रोज डे गुलाब दिवस है ना बेटा, आज गुलाब मिलेगा टूटा हुआ, पत्ते निकले हुए 10 जगह से होके आप पे मिलेगा, रात तक तो पता नहीं कहाँ जा चुका होगा गुलाब, ठीक है, 3 बार तो मेरे पास ही आया होगा गुलाब, वो समझ में आया कुछ। टी क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकालिए, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें इसी का उल्टा होगा, चल बाद में निकालेंगे, पहले तो लपेट, कठिन तो नहीं है, लपेट घसी टूटा पटक हलवा चीज लपेट ले। बेटा यहाँ की बात हुई, आपने निकाला क्या टाइम पीरियड, क्या निकाले, पर बहरहाल टी आया तो फ्रीक्वेंसी आएगी, पर इसको करने के और भी तो तरीके होते हैं, तो एक और तरीका देख ही लेते हैं, लगे हाथ मिटो दो इसे, क्या एग्जाम में इसी तरीके से करके आना, ठीक है, चलो भैया मिटो दे। अब बताओ टी की वैल्यू कितनी आई है पेंडुलम में, 2 पाई एल बाई, बेटा अगर आपने सेकंड चैप्टर करा है ना, तो सेकंड चैप्टर में डायमेंशनल इस फॉर्मूले को प्रूव भी कराया कि करेक्ट है 2 पाई एल बाई जी, ठीक है, अगर आपने करा है सेकंड चैप्टर तो, ठीक है, फिर लो बेटा टाइम पीरियड तो पेंडुलम कितना है 2 पाई एल बाई जी। कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो इट मींस वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज गलत है, ये करा रखा, ठीक है, मिटो दे इसे। बोल भाई बेटा अगर प्यार की फील से और दिल का फील लगाए और गुलाब दिवस देखे तो इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है, तो लंबा तो करें, उल्टा कर दो सिर्फ इसे 1/2 पाई, बेटा कितना होगा जी बाई एल। अब दिमाग यहां लगाओ बेटा, ये दोनों इनवर्सली और ये दोनों डायरेक्टली, यानी यहां से पता लग रहा है टी और जी जो है वो इनवर्सली है, और यहां से फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी क्या है डायरेक्टली है। तो अब बात फील ले, अगर पेंडुलम तुम्हारे हाथ में है, उसे पकड़ के खाने में लेके जा रहे हो, तो अर्थ की सरफेस से नीचे आओ तो भी ग्रेविटी कम, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ तो भी ग्रेविटी कम, अर्थ की सरफेस से सबसे ज्यादा, ये क्लियर होना चाहिए, हाँ ना बोलो यार। तो अगर बात करें माउंटेन पे, ठीक है, माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हिल्स भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, वहां पे ग्रेविटी कम है ग्रेविटी ज्यादा कम, तो टाइम पीरियड ज्यादा, यानी एक ऑस्किलेशन काटने में, चक्कर काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बात करें डेप्थ में, एट डेप्थ में, एट हाइट की हो गया तो एट डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में क्या होगा, ग्रेविटी कम है ज्यादा कम, वहां पे भी टाइम पीरियड ज्यादा, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है, कैसा है इनवर्सली।
फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा। बता, एट हाइट की बात करें तो वहां पे क्या है, ग्रेविटी भैया कमी है, पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि डायरेक्टली। अगर बात करें यहाँ पे एट डेप्थ में, तो डेप्थ में क्या है, ग्रेविटी आपकी क्या होगी, कम, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। ये भी क्लियर होना चाहिए, कठिन तो नहीं है, बेसिक। ये बात न्यूमेरिकल बात हो जाती है, ठीक है, ये न्यूमेरिकली चलेगा थोड़ा फील लेके। पर बहरहाल डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट वो भी देख सकते हो। देखो बेटा, टी इज इक्वल टू 2π/L/g। बेटा जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही जी का होता है, याद होगा तुम्हें, ठीक है भैया, Lt-2। और ये क्या, L क्या है, और वो क्या टाइम है। अगर फील लेना है तो टी इज इक्वल टू 2π/L/g, है ना भैया। इसे डायमेंशनली करेक्ट यूज करो। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में टी लिखा है। बेटा टी यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम ही होता है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। बताओ राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है, 2a रूट में L/g है। ये तो डायमेंशनलेस हो गया। बेटा क्या, L/g बचा। तो बेटा L का क्या होता है, कैपिटल L। बेटा जी क्या होता है, Lt-2, L से L। बेटा ये T है, 1/T-2, ऊपर आएगा तो T+2, और ये कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में कितना आया, T आया। तो यानी राइट हैंड साइड का डायमेंशन T, लेफ्ट हैंड साइड का T, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में, इट मींस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये करेक्ट है। तो किसी फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यानी कोई भी सामने आपके फॉर्मूला दे दिया, आप पूछ रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट है, वो सेकंड चैप्टर में बताया था। अब फील लो, सेकंड चैप्टर में उस जगह ये फॉर्मूला देना बेवकूफी नहीं है। अरे बच्चों को फील कैसे आएगा, बच्चे कहां से समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कहां से आया है। तो वहां बोलते हैं कि एकदम से फॉर्मूला देखिए डे से बताओ डायमेंशनली करेक्ट है। बहरहाल बट इट्स ओके। कई सारी ऐसी चीजें भाई, आपने वो भी देखी होगी इक्वेशन, मेंटर वाली इक्वेशन, वो भी देखी थी, इतनी बड़ी सी दे दी थी। कोई भी इक्वेशन उठा के कहीं पटक देते हैं और कहते करके देखो, मजाक चल रहा है जीवन में। हाँ तो बोल दो, आया ही नहीं आए। ये बहरहाल एक छोटा सा नोट था, उसके बाद में डेरिवेशन तो खत्म हो चुकी थी यहीं पे। इसी डेरिवेशन को हम चाहे तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। करना चाहोगे, अरे कर लो भाई, एडवांटेज लिया करो। हाँ ये हुई ना बात, दिल तोड़ देता तू। कल चॉकलेट दिवस है, दिल तोड़ रहा है तू, लपेट चॉकलेट तोड़ेंगे मिलके, लपेट। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बेटा, ये आ गया है क्या, नहीं क्लास में तो ही मुजरा होना बाकी है, क्लास कैसे खत्म हो सकती है। फिर मिटो दे इसे बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कई बच्चे सर सर बोल रहे, हाँ बेटा सर, क्या वैलेंटाइन डे, अरे एक सेकंड क्या बोल लिया, अच्छा दरवाजा बंद, भाई पूरा पूरा बोलो यार। अरे वो तो मजा बेटा, मतलब अब मैं बताऊं तेरी अंदर की बात है बेटा, मैं वहां की बात बताऊंगा। इतना कान अच्छा है कि आ गया ना। अरे बड़ा बजाएंगे बस बेटा, ओए बस। कौन हंस रही है, हंसी आ रही है तेरे को, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हाँ जब तू ही नहीं निकल पाती तेरी हंसी कहां से निकलेगी है, और तुम्हें हंसी आ रही है, शर्म नहीं आ रही, टॉपिक चल रहा है, पढ़ाई करो, बात करते हो बेटा। ये फील है बेटा, क्या है टी, क्या है टी बेटा। अगर टी की बात करिए वो तो निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। आओ इनका बकलोलपंती करते हैं इनके साथ में बेटा। बात करें इनका चीरहरण कर दो, अबे इसका फील लो बेटा। कई बच्चे ना महारथी होते हैं, वापस वहीं से पढ़ के आए थे जहां से हम बता रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से। बिल्कुल एम और एम, उनकी भी इंग्लिश दयालवक की तरह ही होती है, बस वो लिखते गलत है बेटा। जब यहाँ पे एम जी लिखा था और यहाँ पे डॉटेड लाइन लिखी थी, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था बेटा। ये क्या था एम जी। तो जब कंपोनेंट ब्रेक करने की बात आती है ना, तो कई बच्चों को ना तोता यहाँ उड़ रहा होता अगला, ये एम जी साइन थीटा होता है कई बच्चों का। तो बेटा थोड़ा प्यार से फील लेना, ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, मीन पोजीशन यहाँ पे है। तो जरा ये तोते को ना, तोते को तोते के पास में ले आना। हाँ भावना मेरी यही है बेटा, ये एम जी साइन थीटा इधर आना चाहिए बेटा, ये एरो इधर होना चाहिए। अगर ये इधर नहीं हुआ तो मीन पोजीशन पे कहाँ आ रहा है भाई, तो गलती से भी एरो ऐसे ना ले आना, गलत कहलाएगा, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फील लो, ये तो बना दिया, अच्छी बात है बेटा। बताइए ये फोर्स इधर लग रही है, है ना भैया, तो ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है, बोल बेटा,
F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा है, दिख भी रही है। पर ये फोर्स जो है माइनस के वाई के इक्वल भी तो होती है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं गलत हो ना भाई, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी तो इधर ही लगती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी F इज इक्वल टू माइनस के वाई, वो भी उधर लग रही है और वो भी उधर लग रही है, दोनों नेगेटिव। सही बता रही है। इस वैल्यू को भी तो यहां डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो डालो माइनस के वाई इज इक्वल टू में माइनस एम जी साइन थीटा। हम तो वहां से भी रिजल्ट ले आएंगे, काटो पीटो उठाओ, वाई से वाई काटोगे नहीं काटोगे। के वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? एम जी साइन थीटा। पर दिक्कत वही, यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब स्टार्ट हुआ हमारा एसटीएम। इट मींस साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। पुट कर दे यहाँ पे, तो बेटा के वाई इज इक्वल टू में एम जी थीटा और थीटा इज इक्वल टू में वाई बाई एल। तो कितना है? के वाई इज इक्वल टू में एम जी वाई बाई एल, वाई से वाई, तो के इज इक्वल टू कितना आएगा? एम जी बाई एल। अब दिक्कत वाली बात है, करे क्या? हमें तो ओमेगा चाहिए था, ओमेगा तो आया नहीं। तो हमने कहा ना ओमेगा तो तुम्हारे लिए था, हमारे तो कुछ भी हो सकता है। फिर लो क्या करेंगे हम? बेटा वी नो, बेटा टी इज इक्वल टू स्प्रिंग का फॉर्मूला याद है? 2 पाई एम बाई के। बेटा के वैल्यू यहाँ डाल दो, देखो के हट जाएगा तो स्प्रिंग हट जाएगी, स्प्रिंग हट जाएगी। 2 पाई इज इक्वल टू में एम आएगा, के की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है? एम जी बाई एल, याद रखना। एम से एम, एल कहाँ गया? टी पाई एल बाई जी। फॉर्मूला तो सेम ही आना है, फॉर्मूला तो कहीं से पकड़ो, कुछ भी करो, करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोनों की बात क्या है? सेम है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? तो एग्जाम में आप कहीं से भी करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। बड़ा इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, दाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना, तुम्हारी मर्जी, सोना सुना। और आज सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर बच्चों, उससे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हैप्पी गुलाब दिवस, ठीक है? तुम्हारा गुलाब दिवस अच्छा जाए, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट। 3 घंटे ही बाकी हैं, रात्रि तो अभी स्टार्ट हुई है।